हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कथा है परी की। परी कथा। रमेश क्लास 8 का स्टूडेंट था। वह जब क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता और जब खेलने का मौका मिलता तो वो फिर कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता बल्कि कुछ ना कुछ आगे का सोचा करता। उसके घर वाले और दोस्त भी इस उसकी इस आदत से परेशान थे। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह वहीं नरम घासों पर लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज आई, रमेश, रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों से एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बात करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने जो ये बॉल ली हुई है उसमें ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है। परी मुस्कुराई, रमेश, यह कोई मामूली धागा नहीं है। दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? रमेश ने उत्सुकता से परी से पूछा। तभी परी ने जवाब दिया, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे। पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागे वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा पर मौजूद वक्त में ना जा जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसे डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी वह बूढ़ी हो चुकी थी और पिता जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। एक दो महीने सब ठीक ठाक चला, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद से जीना सीखा ही नहीं था। कुछ ही दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं, ऊपर से ऑफिस के टेंशन अलग, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता हूँ और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झाड़ियाँ झुर्रियाँ लटक रही थीं और उसके माता-पिता कब के उसके छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी-कभी दूसरों शहरों से में बसे अपने बच्चों से उससे बात कर लिया करता था। लाइफ में पहली बार रमेश को यह एहसास हो रहा था कि कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने ना ही स्कूल डेज में मस्ती की, ना ही कॉलेज का मुंह देखा। वह
ना कभी अपनी पत्नी के साथ घूमने गया और ना ही अपने माता के पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वह अपने प्यारे बच्चों के साथ ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी-छोटी खुशियाँ यूँ ही गँवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह फिर जिस परी से मिला था, वहीं मायूस बैठ अपने आँसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, "रमेश, रमेश।" रमेश ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, "क्या तुमने मेरे स्पेशल गिफ्ट को एन्जॉय किया?" "पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफ़रत है।" रमेश क्रोध में बोला। "मेरी आँखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे उसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुःख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा। मैंने ईश्वर का दिया हुआ ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया।" रमेश निराश होते हुए बोला। "ओहो! तुम तो मेरे तोहफ़े के शुक्रगुज़ार होने के बजाय बुराई कर रहे हो। ख़ैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें?" परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, "मम्मा, मेरे फिर से वही पहले स्कूल वाला बॉय बनाना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर पल जीना चाहिए और जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं रहता। उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़, प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।" तभी एक आवाज़ आती है, "उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज़, प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे हो?" रमेश आँखें खोलता है। अपनी आँखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता और फूट-फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह से जिएगा और ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने खोए रहते हैं, या कई बार हम जो घटा नहीं उसके घटने की चिंता में अपने आज को जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे-छोटे पलों को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खींच जाती है, तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसीलिए आज ही अपनी ज़िंदगी जी लो, आज ही खुशियाँ मना लो। तो दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? जिसमें बताया गया है कि जीवन को मनुष्य को इस तरह से जीना चाहिए कि सिर्फ़ आज के भविष्य पे ध्यान देना चाहिए। कल का वर्तमान भविष्य क्या होगा वो हमें पता ही नहीं। जो आज का कर्म होगा वो उस आधार पर वो कल बन जाएगा। लेकिन जो कल के ख्वाब सोचते हैं वो आज को भी छोड़ देते हैं, यानी वो आज की ज़िंदगी के उन पलों को भी छोड़ देते हैं जो उन्हें जीने चाहिए। हमें ऐसा अक्सर होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि हम बाहर जाएँगे घूमने, बच्चे लेके जाएँगे, सब जाएँगे, लेकिन जाते नहीं। ये सोचते हैं बाद में चलेंगे जब ये ज़िम्मेदारियाँ बच्चे बड़े हो जाएँगे और बाकी कई ज़िम्मेदारियाँ से फ्री हो जाएँगे तब। तो वो व्यक्ति ज़िंदगी में जा भी ही नहीं पाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है। इससे हमें सुधार लेना चाहिए इस स्टोरी से। अगर हमें अच्छी लगी हो ये स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राधे, राधे-राधे।